माननीय सदस्य श्री विपिन परमार और ये टैग्ड है चैतन्य शर्मा, सुधीर शर्मा, पवन कुमार। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 187। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूचना सभा पटल पर रख दी गई। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, वैसे तो जो प्रश्न में हमने पूछा था विस्तार में उत्तर दिया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस एयरपोर्ट के एक्सपेंशन का क्या बहुआयामीय प्रभाव रहेगा। एक तो मैं ये जानना चाहता हूं। दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं कि इस पट्टी को बड़ा किया जा रहा है, 3100 मीटर किया जा रहा है, इसका सोशल इंपैक्ट क्या रहेगा, यानी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। क्योंकि वहां पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, अधिकारियों ने वहां पर असेसमेंट करना शुरू कर दिया है, कितने परिवार वहां से विस्थापित होंगे। और मैं दूसरा ये कहना चाहता हूं, तीसरा प्रश्न, कि जहां पर्यटन के लिए ये एयरपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, वहां पर सामरिक दृष्टि से देश की सुरक्षा के लिए भी, क्योंकि इस एयरपोर्ट के चारों तरफ, चाहे वो होल्टा है, चाहे पालपुर है, चाहे योल है, चाहे वो धर्मशाला है, चाहे वो चंबा है, आर्मी है, और नजदीक जो है वो चाइना है। यानी जहां पर्यटन को इससे जोड़ा जा रहा है, वहां पर देश की सुरक्षा का पहलू भी इससे जुड़ा है। तो मैं एक तो ये जानना चाहता हूं कि इस दिशा में जो एक सोशल इंपैक्ट है, उसके लिए कहां तक हम पहुंचे हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री से मैं जानना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की सुरक्षा की दृष्टिकोण भी इस एयरपोर्ट का विस्तार करना महत्वपूर्ण है। और जो इससे सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में आपने जो बात की है, उसका हमने कार्य सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो कंपनी है उसको दे दिया था। उसने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट भेज दी है। उसकी ड्राफ्ट रिपोर्ट के आधार पर अगले महीने 10-11 अप्रैल को उसकी हियरिंग है। और जो आपने विस्थापितों के बारे में पूछा है, इसमें जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट ड्राफ्ट रिपोर्ट के अनुसार 1446 परिवार जो है परियोजना से विस्थापित होंगे। और निश्चित तौर पर पर्यटन की दृष्टि से भी ये एयरपोर्ट महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिला कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल की दृष्टि से उसको विकसित करने के लिए कांग्रेस की सरकार की कमिटमेंट है। और हमारे कांगड़ा के सभी विधायक, उसमें आप भी सम्मिलित है, आपने कहा कि कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जहां सुरक्षा की दृष्टि से इसका विस्तार जरूरी है, वहां पर्यटन की दृष्टि से भी इसका विस्तार जरूरी है। इसके अलावा जो भी असेसमेंट निकलती है या जब उसकी रिपोर्ट्स आएगी, उसके बाद उस रिपोर्ट्स का अध्ययन हाई पावर एक्सपर्ट कमेटी शिमला में करेगी और उसके बाद अगले चरण में बढ़ा जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं। मान्य, चलिए यहाँ पे कुछ और बना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है, इन्होंने ना हाँ में उत्तर दिया ना ना में उत्तर दिया। ठीक बात है, इनकी जो चिंता है वो विस्थापितों से संबंधित है और हमारी सरकार की ये कमिटमेंट है कि जो विस्थापित होंगे, जो हमारी पॉलिसी है, क्योंकि हर जगह ये शुरू में विरोध होता है
14 में से 10 गांव ने कांगड़ा एयरपोर्ट बनाने के लिए हामी भरी। वो आपके पास सोशल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट भी है। जो 4 गांव है उसमें से भी तकरीबन काफी लोगों ने उसमें हामी भरी है और काफी लोग वहां काफी समय से दुकानदार या छोटे दुकानदार रह रहे हैं, कुछ एक सरकारी जगह पर भी रह रहे हैं। मेरा यह मानना है कि हमारी सरकार इस बारे में विस्थापितों के लिए कोई योजना लेकर आने वाले समय में आएगी। हम किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं करना चाहते, उन्हें समय अनुसार मुआवजा दिया जाएगा और जहां उचित ढंग से उनसे बातचीत करके जो भी सेटलमेंट किया है, जो आपकी चिंता है, उसको हम करेंगे। ये हमारी सरकार की कटिबद्धता है। अभी हमारे को सुरक्षा की और पर्यटन की दृष्टि से इसमें आगे बढ़ना है और जो भी परिवार विस्थापित होगा, कई जगह हमने कई योजनाएं लाई है, इसमें किसी घर को हमने विस्थापित होने नहीं दिया। इस संदर्भ में जो भी परिवार कांगड़ा से संबंधित हो या माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी भी इस मंच पर जब मैंने सवाल पूछा था, मंडी के बारे में भी बोला था, उनको हम मुआवजा भी देते हैं और समझौता भी करते हैं। कई जगह समझौता होता है, वो कहते हैं कि हमें जमीन के बदले जमीन दे दो, हमें दुकान के बदले दुकान दे दो। तो उस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कार्य करेगी। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि ऐसा कोई भी कार्य हमारी सरकार नहीं करेगी जहां किसी गरीब के घर को उजड़ने की नौबत आए। बहुत बहुत धन्यवाद। It's a blanket assurance from the Honorable Chief Minister now. The government, he has already assured the people will be rehabilitated and nobody will be. Parmar sahab, मान्य सदस्य। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस एयरपोर्ट का विस्तार में उत्तर दिया है। मैं मुख्यमंत्री जी से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूं, इस एयरपोर्ट के लिए हमारी जो निवर्तमान सरकार थी 17 से 22 तक रही, उन्होंने भी इसको लेकर के धरातल पर काम किया है। चाहे वो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट मंडी की बात हो। चलिए जी कंक्लूड सर, बड़ा महत्वपूर्ण है। अभी चंबा वाले भी इसी एयरपोर्ट का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कांगड़ा नजदीक है और आप तो बहुत बार जाते हैं। तो उसके लिए हमारी सरकार ने 15वें वित्त आयोग में पैरवी की थी और सैद्धांतिक रूप से उस बात को माना गया है। 1000 करोड़ मंडी और 400 करोड़ रुपया इस कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए दिए गए। सत्ता परिवर्तन हुई तो आप व्यवस्था परिवर्तन कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अब इन बातों को किसी और पर ना फेंक करके स्वयं इसके लिए, आप दिल्ली जा रहे हैं, काफी बार जाते हैं, तो इस बात को वहां पर उठाएं और जो हिमाचल प्रदेश के लिए ये पैसा दिया गया है ताकि ये सारा काम स्पीड अप हो, नहीं तो ये काम वर्षों वर्षों लग जाएंगे और फिर वो व्यवस्था परिवर्तन नहीं, वो एक नारा रह जाएगा। ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की चिंता से अवगत हूं और सही मायने में चिंता होनी भी चाहिए, क्योंकि 75 साल में हम कोई एक ऐसा बड़ा एयरपोर्ट नहीं हिमाचल प्रदेश में नहीं बना सके। प्रदेश हमारा टूरिस्ट प्रदेश है और आपकी जो चिंता है कि 15th फाइनेंस कमीशन ने जो 1000 करोड़ अनुमोदित किया था, रिकमेंडेशन किया था मंडी एयरपोर्ट के लिए, और ये भी ठीक है कि 400 करोड़ उसके विस्तारीकरण के लिए आपकी सरकार ने 15th फाइनेंस कमीशन के लिए रिकमेंडेशन करवाई थी। ये बिल्कुल सही है। मैंने अपने बजट भाषण में भी आपसे कहा है, हम सबको मिलकर, आपका भी सहयोग चाहिए और हमारा भी सहयोग चाहिए। हम दोनों मिलकर, हम सत्ता में है, कोई बात नहीं, आपने भी प्रयास किए, पर जो प्रयास थे वो धरातल पर नहीं आ पाए क्योंकि पैसे की कमी थी, कमिटमेंट की कमी थी। इसलिए हम लोगों को आपका सहयोग से भी, केंद्र में आपकी सरकार है और प्रदेश सरकार सत्ता पक्ष चाहता कि विपक्ष भी जाकर इसके जो पैसे हैं वो हमें मिले लैंड एक्वायर करने के लिए और हम इसमें आगे बढ़े। लेकिन जो हमारी ऑफिशियल कार्रवाई है वो हम बिल्कुल स्पीड में कर रहे हैं।
ये आपके समय नहीं हुई है। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का आपने ऑर्डर नहीं किया, आप उसकी रिपोर्ट आ रही है, उसके बाद धन की जरूरत आएगी, तो धन के समय हम आपका सहयोग चाहेंगे। चलिए प्लीज प्लीज, नहीं, आपके समय मैंने कहा नहीं, नो डिबेट प्लीज। मैंने परमार साहब आपके समय कहा कि आपने सोचा था, आपने अनुमोदन करवाया, मैंने आपकी बात को काटा नहीं है। मैंने कहा कि जो कार्रवाई करनी थी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की, वो हमारी कमिटमेंट थी और हमने उसको धरातल पर उतारा। अब उसके बाद एक बार हम एक प्रथम चरण में बढ़े हैं, अभी कई चरण आने हैं इस एयरपोर्ट के, एक ही चरण नहीं 3-4 चरण आने, अभी तो प्रथम चरण का कार्य शुरू हुआ है। तो इस दृष्टिकोण से हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री के जो ड्रीम प्रोजेक्ट है बल का, उसकी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट भी हमने जो अपनी तरफ से थी वो हमने ही की है। हम चाहेंगे पैसे में आप सहयोग करिए, और हमारी सरकार ने, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पर 2000 करोड़ लैंड एक्विजिशन पर खर्च होना है इसका, कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का। पिछले ही कल मैंने बताया 8000 करोड़ रुपया बल का होना है। मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से भी और अपने सभी सदस्यों से भी चाहूंगा कि हम इसमें इकट्ठे मिलकर दिल्ली भी चलेंगे और चाहेंगे कि हम प्रदेश के हित में फाइनेंस कमीशन से भी मिले और उनसे धन का भी